क्विक रिवीजन के शो में आज का टॉपिक है अटल मिशन। अगर आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, सीजीएल मेंस का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है, तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। एक ना एक क्वेश्चन इसमें जरूर बनेंगे। तो जो अभी क्वेश्चन यानी सीएचएसएल में पूछे गए थे उनको भी मैंने ऐड किया है ताकि आप समझ पाएं कि क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी अटल से संबंधित योजनाएं या उनके सम्मान में जो भी मिशन चल रहे हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? 9 मई 2015। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना एकदम कंपलसरी है। तो 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत होती है। टारगेट क्या है? तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक तरीके से रेहड़ी पटरी पे कोई कुछ लगा रहा है, जिनका मतलब एक ऑर्गेनाइज नौकरी नहीं है, मतलब कभी भी उसकी नौकरी इधर उधर हो सकती है, तो उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जा रही है। तो इसीलिए इसको शुरू किया गया है। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर के लिए इसको शुरू किया गया है। ज्वाइन की एज क्या है? 18 से 40। 18 से 40 के बीच में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स हैं। इन्वेस्टमेंट फेज है इसमें कि देखिए जो प्रीमियम राशि है वो अलग अलग है, तो वो पूछा नहीं जाता क्योंकि कई प्रकार की प्रीमियम राशि है, तो उसको आप नहीं याद रखना है। ये चीज याद रखना है, ये पेंशन कब मिलेगा? तो 60 प्लस जब उस व्यक्ति की आयु हो जाएगी तो उसको 1000 यानी कम से कम 1000 और ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। फिर आता है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ये किसके लिए है? तो बेरोजगारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। जैसे कोई इंसान की नौकरी चली गई है तो उसके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना शुरू की गई है। लॉन्च कौन किया? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इसको लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? तो 1 जुलाई 2018 को। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कब शुरू होती है? 1 जुलाई 2018 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो ईएसआईसी यानी बीमित कर्मचारी की नौकरी जाने पर आर्थिक मदद करना। अब ईएसआईसी क्या है? यहां पर आपने देखे होंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम को ही ईएसआईसी कहते हैं, उसका मतलब शॉर्ट फॉर्म है। तो बीमित व्यक्ति की नौकरी जाने पर आर्थिक मदद करना। लाभ क्या है? बेरोजगारी के दौरान आपको नगद राहत इसमें मिल जाएगी, तो इसीलिए इसको शुरू किया गया। किसी इंसान की जैसे नौकरी चली जाती है तो वो कैश की सुविधा प्रदान करना एक तरीके से। फिर बात आती है शहरी विकास और बुनियादी ढांचे के लिए कुछ योजनाएं शुरू की गई। उसमें आता है अमृत योजना। अटल अमृत योजना कब लॉन्च हुआ? तो अमृत 2.0 यानी एक्टिव भी है, 2015 में लॉन्च हुआ। इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो पानी की आपूर्ति करना, सीवरेज, जल निकासी, पार्क, ये सब पूरे शहर में बनाने के लिए इस योजना को लाया गया। कितने शहर में मतलब सेंड एक तरीके से फोकस है इसका? तो 500 शहर, ये चीज याद रखिएगा। 500 शहरों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। फिर आता है अटल टनल। अटल टनल कब शुरू हुआ? 2020 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 2020 में। यहां पर आप देख भी रहे होंगे इमेज अटल टनल की। तो ये मनाली से लेह को जोड़ेगा। मनाली से लेह को जोड़ेगा, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं मनाली से एमएल। तो मनाली से लेह को जोड़ेगा, एमएल से आप याद रख सकते हैं। विशेषता क्या है कि दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। 10,000 फीट इसकी पूरी लंबाई है। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट था, तो ओवरऑल आपको याद क्या रखना है? 2020 में शुरू हुआ, मनाली से लेह को जोड़ता है, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। फिर बात आती है अटल सेतु। तो अटल सेतु कई जगह पर है, जैसे मुंबई का एक जो मैनी ब्रिज नेम आफ्टर हिम का मतलब भारत में कई पुलों के नाम हैं। तो मुंबई में एक जो नाहवा सेहवा पुल बना हुआ है, और उसके बाद गोवा में मांडवी नदी के तट पर जो बना हुआ है, तो ये सब अटल सेतु यानी अटल मिशन के तहत ही बनाए गए हैं। ओवरऑल मेन काम क्या है अटल सेतु का? भारत में कई पुलों का नाम इसी पर रखा गया है, मतलब लिंक करना। ओवरऑल मेन काम यही है इसका। फिर बात आती है नवाचार और शिक्षा की। तो नवाचार और शिक्षा में कुछ मिशन शुरू किए, जैसे अटल इनोवेशन मिशन। कौन शुरू किया?
नीति आयोग ने इसको शुरू किया, अटल इनोवेशन मिशन। कब शुरू हुआ? तो 2016 में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश में नवाचार और उद्यमिता, इसका मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति को बढ़ाना। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनोवेशन के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ाना। तो अटल इनोवेशन मिशन 2016 में शुरू हुआ, नीति आयोग ने शुरू की। अटल टिंकरिंग लैब क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अटल टिंकरिंग लैब 2016 में, यानी ये जो अटल इनोवेशन मिशन के तहत ही अटल टिंकरिंग लैब और अटल इनक्यूबेशन सेंटर दोनों शुरू किए गए हैं। अटल टिंकरिंग लैब क्या है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 6 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनके स्कूलों में प्रयोगशाला, यानी बच्चे विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक और रोबोटिक्स के प्रयोग करते रहे, इसलिए अटल टिंकरिंग लैब शुरू किया गया है। यहाँ आप इमेज देखेंगे, आपको याद रहेगा लंबे समय तक। अटल इनक्यूबेशन सेंटर, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर किस चीज की इमेज दिखाई दे रही है? तो स्टार्टअप के बारे में, यानी ग्रोथ दिखाया जा रहा है। ओवरऑल स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप को शुरू करने और बड़ा करने के लिए उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करता है अटल इनक्यूबेशन सेंटर। तो ये अटल इनोवेशन मिशन के तहत ही शुरू हुआ है अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप के लिए, अटल टिंकरिंग लैब बच्चों के एक तरीके से प्रयोगशाला बनाने के लिए। तो ये तीनों 2016 में ही शुरू किए गए हैं। फिर बात आती है जल और पर्यावरण पे कुछ मिशन शुरू हुए हैं। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को शुरू हुई। इसका मेन उद्देश्य क्या है भूजल योजना का? तो जो भी गिरते भूजल स्तर को सुधारना। जैसे इधर आप जो भी राज्य देख रहे हैं, तो ये स्टेट में क्या है कि वाटर लेवल कम हो रहा है, तो गिरते भूजल को सुधारने के लिए अटल भूजल योजना शुरू हुई है 25 दिसंबर 2019 को। कितने राज्यों में लागू है? तो 7 स्टेट में, जहां पर पानी की भारी कमी वाले क्षेत्र, वहां पे ये लागू है। फिर बात आती है अटल ज्योति योजना। अटल ज्योति योजना, अब ज्योति से किसका संबंध है? प्रकाश से संबंध है। तो ये सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट के लिए शुरू किया गया है, यानी सोलर से क्या चलेगा? स्ट्रीट लाइट। तो कब शुरू हुआ? सितंबर 2016 में अटल ज्योति योजना, सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट के लिए, उन क्षेत्रों के लिए जहां बिजली कम है या अंधेरा रहता है, तो वहां पर सोलर से मतलब संबंधित एक स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था की जाए। तो अटल ज्योति योजना इससे संबंधित है। फिर कुछ स्टेट लेवल पर योजनाएं चल रही हैं, जैसे अटल आहार योजना। कहाँ पर चल रहा है? तो महाराष्ट्र में चल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? निर्माण श्रमिकों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन प्रोवाइड करना। निर्माण श्रमिक क्या है? जो कंस्ट्रक्शन में लेबर लगे हुए होते हैं, उनके लिए 5 रुपए में भोजन प्रोवाइड करने के लिए अटल आहार योजना शुरू हुई। अटल अमृत अभियान कहाँ पर शुरू हुआ? अटल अमृत अभियान तो अमृत असम में शुरू हुआ है। गंभीर बीमारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, यानी विदाउट कैश की स्वास्थ्य बीमा करना गंभीर बीमारियों के लिए, कहां पर शुरू हुआ? तो असम में। अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना कृषि मजदूरों के लिए जीवन बीमा करना, यानी जो कृषि में मजदूरी कर रहे हैं उनके लिए जीवन बीमा करने के लिए सुरक्षित किया गया, उनका जीवन सुरक्षित करने के लिए किया गया है। ओवरऑल सशक्त राज्य सुरक्षित भविष्य के ओरिएंटेशन पे ये काम कर रहा है। अब कुछ क्वेश्चन जो अभी अभी पूछे गए हैं, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना कब शुरू की? यहाँ पर मैंने आंसर भी दे दिया ऑलरेडी, मैंने बताया कि 9 मई 2015 को शुरू हुआ। अटल पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 से 40। पेंशन क्या मिलेगा? 1000 से 5000। कब मिलेगा? तो 60 प्लस एज में मिलेगा। तो अटल पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 साल है। ये भी अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। अटल पेंशन योजना के तहत गारंटीकृत पेंशन, यानी अटल पेंशन योजना के तहत अभी दाताओं के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी कितनी है? तो कितनी गारंटी दी गई है? 1000 से 5000 रुपए मिलेगा। तो लोवेस्ट कितना है? 1000। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1000। बस यहीं पर वीडियो कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो में आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, और जो भी आगे एग्जाम लगे हुए सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा, क्योंकि CHSL के ओरिएंटेशन पे मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। तो इसका PPT आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।